अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद नवीद आपका फिजिक्स टीचर जी। हमने स्टार्ट किया होता जी चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स क्लास 10th थ्योरी का। देखें जी, आज हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉन्ग के लिए भी आ जाते हैं आपके पास और शॉर्ट के लिए भी। ठीक है, इसमें से अगर लॉन्ग ना आए तो फिर कुछ ना कुछ शॉर्ट के लिए भी आ जाते होते हैं। तो देखें जी, टॉपिक है हमारा जी आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल टोटल का मतलब होता है आप लोगों के पास मुकम्मल। ठीक है, यानी कि पूरा। इंटरनल इंटरनल बोलते हैं जी अंदरूनी को। ठीक है, अंदर की तरफ से। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बोलते हैं जब रे एक सतह से सरफेस से टकरा के अपना वे रास्ता चेंज कर ले, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो देखें जी, ये पहले डेफिनेशन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। लॉन्ग, ये लॉन्ग आता किस तरह से है, इसमें पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया जाता है, इसकी डेफिनेशन और इसमें जो मजीद एक्सप्लेनेशन है वो पूछ के फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें से ये टोटल चार है आपके पास: टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, लाइट पाइप और एक लास्ट है आपके पास एंडोस्कोप। ठीक है, तो ये इन चार में से किसी दो को पूछ लेता है या फिर अलग से आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जी, हम डिस्कस करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। व्हेन रे ऑफ लाइट, रे रे बोलते हैं जी शुआ को। जब एक शुआ आपके पास लाइट के ट्रेवलिंग इन ए डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब होता है आप लोगों के पास चलती हुई, सफर करती हुई आ रही होगी। ठीक है, इन्हें डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम बोलते हैं कि जिससे रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंटर्स इनटू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट एंटर होती है आपके पास रेयर मीडियम में। फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट एन जो हमने पहले भी ड्रा किया था। ठीक है, ये आपके पास इंसिडेंट रे आई या ए का नाम दिया था हमने, रिफ्लेक्टेड रे ओ बी और ये नॉर्मल एन का नाम दिया था हमने। ठीक है, इन रेयर मीडियम टू बेंड 90 डिग्री। ठीक है, टू द नॉर्मल द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जी इंसिडेंस, इंसिडेंस अभी मैंने बताया जो रे आपके पास मीडियम में आ रही थी उसको हमने किसका नाम दिया था, इंसिडेंट रे का। द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट कासेस रिफ्रैक्टेड रे इन रेयर मीडियम टू बेंड 90 डिग्री। अब देखो, जो आपके पास आ रही थी रे वो बेंड हो अगर 90 डिग्री पर, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, तो उसे किसका नाम दिया जाता है, क्रिटिकल एंगल। ये आपके पास शॉर्ट के लिए और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन क्रिटिकल एंगल। अब देखें, अब डेफिनेशन आ रही है आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आने वाला एंगल लार्जर देन, लार्ज मीन्स बड़ा हो, क्रिटिकल एंगल से नो रिफ्लेक्शन अकर, तो फिर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी आपके पास। दिस इज नॉन एज टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल भी था और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है जी आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसकी एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन का मतलब होता है आपके पास यूजेस। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन का वैसे मीनिंग आप लोगों के पास दरखास्त होता है, बट एप्लीकेशन ड्राइव किया फिजिक्स में एप्लीकेबल से, यानी कि यूजेस, इस्तेमाल। अब यूजेस आपने देखने हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, और मैंने चूंकि पहले भी बता दिया, ये अलग से भी आप लोगों के पास लॉन्ग दिया जाता है। ठीक है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म। अब देखें, जो मेन पार्ट है इस लॉन्ग में वो क्या है, जस्ट आपके पास प्रिज्म, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले आप देख चुके हैं। ठीक है, अब प्रिज्म क्या होता है, सिंपली जो आपके पास ट्राई एंगल पड़ी थी आपने, ये ट्राई एंगल होती है, ट्राई एंगल को प्रिज्म कहा जाता है। बट ये जो ट्राई एंगल है ये ग्लास या फिर प्लास्टिक मटेरियल की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर मुश्तमिल होता है। मैनी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मैनी
बहुत से ऑप्टिकल, ऑप्टिकल बोलते हैं जिसमें लाइट इजीली ट्रेवल कर सकती हो। इंस्ट्रूमेंट यूजेस राइट एंगल प्रिज्म्स। कहता है जी जो ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट हैं ऑप्टिकल वो राइट एंगल प्रिज्म को, अब राइट एंगल भी पहले आप लोग देख चुके हैं, ऐसा एंगल जो कितने डिग्री का हो आप लोगों के पास 90 डिग्री का, उसे किस चीज का नाम दिया जाता है, राइट एंगल का। प्रिज्म टू रिफ्लेक्ट बीम ऑफ लाइट, वो कहता है जी ये बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा थ्रू 90 और 80 डिग्री, ठीक है। प्रिज्म में 90 या 80 डिग्री से जो रिफ्लेक्ट होगी रे आपके पास वो क्या होगी, प्रिज्म के थ्रू। सच एज, अब ये यूज कहाँ किया जाता है आपके पास प्रिज्म, ये किया जाता है जी कैमरास, बाइनोकुलर एंड टेलीस्कोप, ये 3 से 4 चीजों में यूज किया जाता है। अब देखें जी इसके बारे में बताएंगे आपको कि प्रिज्म होता क्या है या किस तरह से रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वन ऑफ एंगल, इनमें से एक एंगल राइट एंगल, अब देखें जी ये रहा आप लोगों के पास राइट एंगल, ठीक हो गया प्रिज्म का। राइट एंगल प्रिज्म इज 90 डिग्री, ठीक है। वो कहते हैं जी जो इस प्रिज्म का एक एंगल होगा आपके पास वो कितना होगा, 90 डिग्री का। व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, रे ऑफ लाइट आपके पास लाइट की एक शुआ स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है टकराना, ठीक है। जब टकराएगी, टकराना, स्ट्राइक्स टू द फेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के एक फेस पर स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, ठीक हो गया। परपेंडिकुलरली एंड स्ट्राइक्स विद द हाइपोटेन्यूज ऑफ एंगल 45 डिग्री, तो वो आपके पास कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री का, ठीक है। अब जिस तरह से ये ट्राइंगल है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने आप लोगों के पास होता है हाइपोटेन्यूज, नीचे बेस और साथ होता है आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है। ये था आप लोगों के पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है, जो कि सिर्फ मैंने पहले भी बता दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन के साथ इन 4 पार्ट में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम ऑप्टिकल फाइबर की तरफ। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर हेयर साइज, आपके बाल के बराबर ट्यूब होती है जिसमें से रे ऑफ लाइट इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। देखें जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज्ड इन ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप इस्तेमाल करते हैं जी फाइबर ऑप्टिक्स में, विच हैज नंबर ऑफ एडवांटेजेस, जिसके आपके पास बहुत से फायदे मिलते हैं आपको इस्तेमाल करने के। इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड क्या होती है कि जो सिग्नल्स के थ्रू डाटा को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज ग्लास, देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो आपके पास होता है जी हेयर साइज, यानी कि इंसानी बाल के बराबर की पतली बिल्कुल थिन ट्यूब होती है ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ये ग्लास की भी हो सकती है आपके पास और प्लास्टिक मटेरियल की भी, थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, जिसमें से लाइट इजीली ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताएंगे। द इनर पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये अंदर वाला हिस्सा जो है आपके पास ऑप्टिकल फाइबर का इज कॉल्ड कोर, इसको किस चीज का नाम दिया जाता है, कोर का, ठीक है, ये हमने लिख लिया कोर। एंड द आउटर शेल, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है आपके पास कुछ इस तरह का शेप का होता है, ये समझाने के लिए या इतना लेंथी या बड़ा ड्रा किया गया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन जो एक्चुअल में इसका साइज है वो हेयर साइज के जितना ही होता है, इस कॉल्ड क्लैडिंग। और जो आउटर पार्ट है, आउटर शेल है, जिसको मैंने शेड कर दिया, ये आप लोगों के पास क्लैडिंग कहलाता है, ठीक है। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड इन टेलीफोन, ऑप्टिकल फाइबर जो है ज्यादातर टेलीफोन एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इनमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी अब हमारे पास तीसरा लाइट पाइप, लाइट पाइप इज ए बंडल ऑफ 1000 ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब देखें ये कहते हैं जी एक से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर बाउंडेड, फिर आप उसको बाउंड कर देते हैं जी 1000 ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बाउंडेड, यानी कि 1000 या 1000 से ज्यादा आप ऑप्टिकल फाइबर को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो फिर आपके पास क्या डेवलप होगा, लाइट पाइप। दे आर यूज्ड टू इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब होता है फाइंड आउट करने के लिए, जानने के लिए, इन इनएक्सेसिबल प्लेसेस, उन जगह पर जहां पर इंसान इजीली नहीं देख सकता, बाय डॉक्टर एंड इंजीनियर,
तो ये जो आपके पास लाइट पाइप है ये ज्यादातर डॉक्टर्स या इंजीनियर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अब देखें जी, एग्जाम्पल है आपके पास, डॉक्टर्स व्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी के अंदर देखने के लिए, व्यू करने के लिए किसी भी जिस्म के हिस्से को डॉक्टर जो है आप किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट पाइप का। दे कैन आल्सो बी यूज टू ट्रांसमिट, ये व्यू करने के साथ साथ ट्रांसमिट इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह इमेज को ट्रांसफर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, अब हम अपना एंडोस्कोप की तरफ। ब्लेंडर इज कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप, और अगर पूछ ले ब्रोनोस्कोप की तो फिर लास्ट में इसी तरह से इसके लिए भी आप कर देंगे। बाकी जो दो हैं, यानी कि जिसके डेफिनेशन पूछेगा बाकी दो को छोड़ते जाएंगे, जिसके पूछेगा उसका नाम आप लोग इंक्लूड करते जाएंगे। अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप। अब देखें डेफिनेशन आ रही है आप लोगों के पास एंडोस्कोपी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर में आप यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप, किसी भी किस्म की एंडोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। तो उसको किसका नाम दिया जाता है, एंडोस्कोपी का। यानी कि मेडिकल फील्ड में कोई सी भी एंडोस्कोप किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को या पार्ट ऑफ बॉडी को डायग्नोस करने के लिए या सर्जिकल पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, एंडोस्कोपी। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी, फ्लेक्सिबल होती है जिसे आप इजीली मोड़ भी सकते हैं, मोड़ने से मुराद के उसका साइज इजीली चेंज कर सकते हैं। हैव ए टीनी कैमरा अटैच टू एंड, वो कहते हैं इसके लास्ट में जो आप फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप यूज करते हैं इसके लास्ट में आपने कैमरा अटैच कर दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि वो मुंह के जरिए इंसान के अंदर दाखिल कर दी जाती है और बाकी जितने भी हिस्से हैं उनको डॉक्टर इजीली सी कर सकता है। डॉक्टर कैन सी द व्यू रिकॉर्डेड, वो कहता है जी जो व्यू रिकॉर्ड हुआ होगा, व्यू बोलते हैं देखने को। ठीक है, देखना, जो भी कैमरे में रिकॉर्डेड होगा उसको देखेगा, व्यू करेगा बाई कैमरा, कैमरा के थ्रू कैमरे ने जो भी देखा होगा उसको रिकॉर्ड किया होगा और वो जो डॉक्टर हैं वो देख रहे होंगे ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। डॉक्टर उसे किस पर सी करेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ओके स्टूडेंट्स, आज ये जो आपका टॉपिक था लॉन्ग के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कंप्लीट हुआ। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अल्लाह हाफिज।